हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। दीपावली की कथा सुनने से पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती रहती है। हर रात दिवाली होती है। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको लक्ष्मी गणेश की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट करना ना भूलें आप। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, पुराने समय की बात है। नगर में एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी रहते थे। उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बना रखा था, जिसमें लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा स्थापित कर रखी थी। ब्राह्मण हर रोज़ उनकी पूजा सेवा करता था। ब्राह्मणी भी जब रसोई बनाती तो गणेश जी लक्ष्मी जी के भोग लगाती और स्वयं खाती। उनके यहाँ बस एक ही परेशानी थी कि दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ब्राह्मणी जब भोजन बनाती तो ब्राह्मण को भोग लगाने के लिए कहती तो ब्राह्मण कहता तू ही भोग लगा, मैंने पूजा की है। भगवान को जब सुलाने का समय होता, शाम को जब आरती का समय होता, तो ब्राह्मण कोई काम खुद नहीं करता, सारा काम ब्राह्मणी को करने के लिए कहता। इधर ब्राह्मणी सारा काम ब्राह्मण को करने के लिए कहती। इस तरह से प्रतिदिन नोक झोंक से हर दिन बीत रहे थे। इसी बीच कार्तिक का महीना आया। ब्राह्मणी ने भोजन बनाया, फिर ब्राह्मण को भोग लगाने के लिए कहा। ब्राह्मण ने मना कर दिया। फिर ब्राह्मणी और ब्राह्मण के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। लक्ष्मी जी गणेश जी ने कहा कि ये दोनों बहुत लड़ते हैं, हम किसी और घर में चलते हैं, जहाँ जाकर आसन ग्रहण करेंगे। तो दोनों वहाँ से निकल गए। कुछ दूर जाने पर एक घर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी। लक्ष्मी जी गणेश जी वहाँ से निकल करके दूसरे जगह पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ का भी वही हाल था। सास बहू आपस में लड़ रही थी। चौका बर्तन सब वैसे ही पड़ा था। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तीसरे घर जाने पर ननद भाभी आपस में लड़ रही थी। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। बर्तन इधर उधर फैले हुए थे। हर तरफ जाने पर इसी तरह से व्यवस्था थी। गणेश लक्ष्मी सोच में पड़ गए कि आखिर हम लोग क्या करें। काफ़ी दिन बीत गए, खाने पीने का कुछ नहीं मिला। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर ही चलते हैं। जब माँ लक्ष्मी भगवान गणेश ब्राह्मणी के घर पहुँचे तो अंदर से दरवाज़ा बंद था, लेकिन खाने के पकवान की खुशबू आ रही थी। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से ब्राह्मणी बोली, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, पहले तो तुम लोग चले गए, अब क्यों आए हो। ब्राह्मणी बोली, वचन दो कि दोबारा तुम नहीं जाओगी, तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। माँ लक्ष्मी बोली, वचन देती हूँ, जो तुम्हें मांगना हो मांग लो। ब्राह्मणी बोली, मुझे ऐश्वर्य वैभव दो, सुख समृद्धि दो, सोने से मेरा घर भर दो। माँ लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, जो तुम मांग रही हो मैं सब तुमको दूंगी। लक्ष्मी जी बोली, तुम्हें ये सब प्राप्त होगा। तब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो लक्ष्मी जी बोली, तुमने तो मुझे ठग लिया। एक बात याद रखना, दिवाली की रात को अपने आंगन में रसोई घर में सफाई करके एक चौमुख दीपक पूरी रात जलाना। मैं 7 पीढ़ियां तक तुम्हारे घर में विराजमान रहूंगी। यह कह करके लक्ष्मी गणेश ब्राह्मणी के घर में विराजमान हो गए। उनकी कृपा से ब्राह्मणी के घर में सुख समृद्धि से भर गया। दोस्तों, कथा कैसी लगी कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।